वेलकम टू वर्चुअल क्लासरूम ऑफ कॉमर्स शाला। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में डिस्कस किया था, आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ सेट्स और वेन डायग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ सेट्स की जब बात होती है तो पहले हम देखते हैं ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं। ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं, हमारे टू एलिमेंट्स ए एंड बी लिस्टेड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर फ्रॉम एन ऑर्डर्ड पेयर डिनोटेड बाय ए एंड बी। इसमें क्या कहते हैं, किसी भी सेट्स को एक ऑर्डर में अरेंज करते हैं। उसमें क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट ए होता है आपका, सेकंड क्या होता है बी। अगर आपके पास दो सेट है तो क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो सेट ए का होगा और सेकंड एलिमेंट जो होगा वो सेट बी का होगा। ऐसे हम अरेंज करते हैं ऑर्डर पेयर में। सेकंड है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है, इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ए एंड बी सच दैट A belongs to A and B belongs to B। कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या करते हैं, आपके पास सेट होता है A और B, नॉन एम्प्टी सेट यानी कि एम्प्टी सेट नहीं होना चाहिए आपका। तो उसमें क्या होता है, आपका एक ऑर्डर पेयर है, स्पेसिफिक ऑर्डर में होता है A एंड B में। जो A है आपका, जो फर्स्ट एलिमेंट है A, वो किसको बिलोंग करेगा, सेट A को बिलोंग करेगा। और सेकंड एलिमेंट जो आपका B है वो किसको बिलोंग करेगा, सेट B को बिलोंग करेगा। इसी को क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। और कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम कैसे नोट करते हैं, कैसे शो करते हैं, A इंटू बी, कैपिटल A इंटू कैपिटल B से हम डिनोट करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट को। आइए इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज यू हैव अ सेट A इंटू बी, वेयर A B जो आपका एक स्पेसिफिक ऑर्डर है, वो स्पेसिफिक ऑर्डर में आपका A B सच दैट A belongs to A and B belongs to B। ए को बिलोंग करेगा और बी क्या करेगा, बी को बिलोंग करेगा। यही क्या है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर आपका सेट ए, जो ए है आपका वो क्या है, अगर फाई है, नल सेट है, और सेट बी जो है आपका वो भी फाई है, नल सेट है, तो अगर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, इसका ए इंटू बी निकालेंगे, तो वो भी क्या होगा, आपका फाई ही होगा, यानी कि वो भी क्या होगा, एक एम्प्टी सेट ही होगा आपका। आइए इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। आपके पास एक सेट है A जिसका एलिमेंट 1 2 3 और एक आपके पास सेट B है जिसके एलिमेंट्स है 4 एंड 5। तो अगर आप इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, A इंटू बी निकालेंगे, तो क्या होगा आपका, A इंटू बी इज इक्वल टू, पहला एलिमेंट क्या होगा, आपको उसको ऑर्डर पेयर में अरेंज करेंगे तो हमने क्या देखा था, फर्स्ट एलिमेंट जो होगा A जो होगा वो सेट A को बिलोंग करेगा, सेकंड एलिमेंट B जो होगा वो सेट B को बिलोंग करेगा। तो फर्स्ट A का एलिमेंट क्या है 1, तो 1, और B का एलिमेंट फर्स्ट क्या है 4, यानी कि 1 4। फिर क्या होगा आपका 1, B का एलिमेंट्स क्या है 5, यानी कि 1 5। सो क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे आपके पास, 1 4 1 5, 2 4 2 5, 3 4 एंड 3 5। तो A इंटू बी क्या निकल के आएगा आपका, इस सेट निकल के आएगा, ये सारे उसके प्रोडक्ट्स निकल के आएंगे, जिनको हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। और अगर आपके पास A और B सेट A भी गिवन ना हो और आपके पास सिंपली बस ये प्रोडक्ट गिवन हो, कार्टेशियन प्रोडक्ट गिवन हो, इस कंडीशन में आपको बोले A और B की वैल्यू बताओ, तो हमें पता है ना, फर्स्ट जो होगा एलिमेंट A किसको बिलोंग करता है, A को, और B जो होगा आपको वो किसको बिलोंग करेगा, B को। तो यहाँ से भी आप A और B की वैल्यू बता सकते हैं। A क्या हो जाएगा हमारा 1 2 3, फर्स्ट है ना, फर्स्ट ऑर्डर वाला क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, A का होगा, और सेकंड एलिमेंट सब में क्या है 4 5 4 5 है, तो सेट B क्या हो जाएगा आपका 4। सो सेट A 1 2 3 एंड सेट B 4 5। ऐसे आप इसको क्लासिफाई भी कर सकते हैं कि सेट A आपका ये होगा, सेट B आपका ये होगा, और अगर आपके पास सेट्स गिवन हो तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी आप उसको अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होता है आपका, अ वेन डायग्राम इज अ इलस्ट्रेशन दैट यूजेस सर्कल्स टू शो द रिलेशनशिप अमंग थिंग्स एंड फाइनाइट ग्रुप्स ऑफ थिंग्स। ये क्या करता है वेन डायग्राम, सर्कल्स का यूज करता है किसको, रिलेशनशिप्स को दिखाने के लिए। तो आइए देखते हैं कि करके। और ये जो आपका रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल क्या किस सेट को शो करता है, वो यूनिवर्सल सेट को शो करता है। जैसे कि आप ये सेट देख रहे हैं, एक सेट ही आपके पास है, S जो है आपका वो क्या है, यूनिवर्सल सेट है। और यूनिवर्सल सेट के अंदर क्या है, ये जो आपका एक सेट है P, जो शेडेड है आपका वो सेट P है, और ऐसा आपका यूनिवर्सल सेट है। इस कंडीशन में हम इसको क्या कहेंगे कि P इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ S। P क्या होगा, अगर P शेडेड है, देखो P हमारा शेडेड रीजन जो है हमारा P है वो सेट P है, और वो जो रेक्टेंगल के अंदर है वो S क्या है, हमारा यूनिवर्सल सेट है। तो P जो है सेट के अंदर, यूनिवर्सल सेट में जो P है उसको हम क्या करेंगे कि वो क्या है, प्रॉपर सबसेट है। तो P इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ S। तो प्रॉपर सबसेट को आप कैसे शो करेंगे, इस टाइप से आप शो कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास दो सेट्स है
देखिए P आपका ये है और Q आपका ये, बीच में जो शेडेड पोर्शन है ना, तो आप इसको ये कह सकते हैं वो क्या है, इन दोनों का इंटरसेक्शन है, कॉमन पॉइंट है ना, कॉमन फिगर है वो इनकी। तो P और Q का क्या है, इंटरसेक्शन है ये शेडेड पोर्शन। तो आप ये क्या कर सकते हैं, ये वेन डायग्राम जो आपका किसको शो कर रहा है, P इंटरसेक्शन Q को शो कर रहा है। नेक्स्ट आपका ये जो सेट है आपके पास, इसमें एक सेट A है और सेट B है, दोनों कहीं से भी एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है ना, कहीं से भी दोनों का कोई कनेक्शन नहीं हो। जब दोनों सेट्स का कोई कनेक्शन नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, तो वो क्या है, आपके डिसजॉइंट सेट्स है। जो जॉइंट ही नहीं हो रहे वो क्या है, आपके डिसजॉइंट सेट्स हो गए आपके। ये नेक्स्ट जो है आपका वो सेट A और सेट B, दोनों क्या है, दोनों शेडेड पोर्शन दिख रहे हैं आपको। तो सेट A और B जो है दोनों शेडेड है। इस कंडीशन में आप क्या कह सकते हैं कि A यूनियन B, सेट A जो है, A और B क्या है, यूनियन सेट्स है, क्योंकि दोनों के एलिमेंट्स क्या है, मतलब इसमें क्या है, दोनों सेट्स शेडेड है आपके। तो इस कंडीशन में आप क्या कह सकते हैं, सेट A क्या है, A B क्या है, आपके यूनियन सेट्स है। जब सेट्स जॉइंट ना हो तो डिसजॉइंट सेट्स है। जब कोई कॉमन शेडेड रीजन शेडेड हो तो वो क्या होगा आपका, वो इंटरसेक्शन पोर्शन हो गया। जब पूरा रीजन शेडेड हो तो आप उसको क्या कह सकते हैं, यूनियन सेट कह सकते हैं। और जब क्या हो, किसी सेट के अंदर एक कोई और सेट हो, यानी जैसे आपने फर्स्ट सेट देखा ना, वो क्या था आपका, सेट S जो था वो क्या था, यूनिवर्सल सेट था। उसके अंदर क्या था, एक सेट P था। तो ये क्या है, S का जो है P वो प्रॉपर सबसेट है, तो क्या ऐसा कर सकते हैं आप इसको, P इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ S। तो ये था आपका वेन डायग्राम। आप वेन डायग्राम से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करेंगे हम अपने क्वेश्चंस वाले वीडियो में। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।